कि भाई 2021 में भी कांटे की टक्कर बताई गई थी, और कांटे की टक्कर ही नहीं, बीजेपी को बढ़त दी गई थी इन्हीं एग्जिट पोल्स में। मुश्किल बहुमत दी गई तृणमूल को, और उसने सीटें कितनी जीती? 215। यह भी एक हकीकत है, ये बताएंगे नहीं ज्यादातर चैनल, लुक्का छिपी का खेल हो जाएगा। गोदी मीडिया में जिस तरह से एग्जिट पोल चल रहा है उसने लोगों को सकते में डाल दिया है दोस्तों। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या गोदी मीडिया का एग्जिट पोल 4 मई को एग्जैक्ट पोल बन पाएगा? और इस पर पत्रकार संदीप चौधरी ने किस तरह से गोदी मीडिया के एग्जिट पोल पर ना सिर्फ निशाना साधा है बल्कि इसके साथ ही उन्होंने आईना दिखाते हुए बहुत कुछ कहा है। इसके साथ ही दोस्तों खबर अड्डा का एग्जिट पोल भी हम आपको दिखाएंगे कि बंगाल में क्या होने जा रहा है, तो इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो दिलचस्प होने वाली है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों गोदी मीडिया ने एक बार फिर से हंगामा काट दिया कि बंगाल में तो भाई बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है, क्योंकि देश के पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी का एक सपना है, और सपना है बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाना। और इसके लिए चुनाव से पहले एसआईआर के नाम पर लाखों लोगों का नाम तो पहले ही उन्होंने काट दिया। चुनाव के दौरान लाखों केंद्रीय सुरक्षा बल लगा दिए गए, और अब चुनाव के बाद गोदी मीडिया चीख चीख कर ये बता रहा है कि 4 मई को बीजेपी की सरकार बंगाल में बनने जा रही है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। और यही वजह है जब इस बार गोदी मीडिया का सर्वे आया तो पत्रकार संदीप चौधरी ने तमाम गोदी मीडिया के धन्ना सेठों की चौधराहट को निकालते हुए कह दिया कि जरा पिछली बार का एग्जिट पोल निकाल कर देख लो। तो सबसे पहले हम खबर अड्डा के एग्जिट पोल की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो हमने बंगाल में काम कर रहे पत्रकारों, ग्राउंड में किए गए रिपोर्ट्स और बंगाल के राजनीतिक विश्लेषकों से बातचीत कर और आम बंगाल के लोगों की राय लेने के बाद खबर अड्डा का एग्जिट पोल तैयार हुआ है। दोस्तों इस एग्जिट पोल में एक बात तो साफ है कि ममता बनर्जी की सीटें कम हो रही और बीजेपी 100 का आंकड़ा पार कर रही है, लेकिन चौथी बार बंगाल में ममता बनर्जी सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों खबर अड्डा का एग्जिट पोल की मानी तो बंगाल में बीजेपी की सीटें काफी बढ़ रही हैं और वो इस बार 119 सीटें जीत सकती है। तो वहीं टीएमसी इस बार 175 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट एक बार फिर खाता खोलने में नाकाम रहेगी। आपको पता है कि पिछली बार ममता बनर्जी ने 215 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने 77 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार बीजेपी जरूर अच्छा प्रदर्शन कर रही है और इसके पीछे वो सारा तंत्र काम कर रहा है, चाहे चुनाव आयोग का एसआईआर हो या फिर केंद्रीय सुरक्षा बल के नाम पर जिस तरह बंगाल में खेल खेला गया, आईपीएस अजय पाल की गुंडागर्दी हो या फिर सुरक्षा बलों द्वारा लोगों से डर और भय पैदा करवाना। लेकिन इन सब के बाद भी बीजेपी बंगाल में इस बार सरकार बनाने से कोसों दूर है और ममता बनर्जी चौथी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। अब आप संदीप चौधरी को सुन लीजिए दोस्तों, वो ये कह रहे हैं कि जब 2021 का एग्जिट पोल आया था तो बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई गई थी और कई एग्जिट पोल में तो बीजेपी की सरकार ही बना दी गई थी। लेकिन उसका क्या हुआ पूरे देश ने देखा कि भाई 2021 में भी कांटे की टक्कर बताई गई थी, और कांटे की टक्कर ही नहीं, बीजेपी को बढ़त दी गई थी इन्हीं एग्जिट पोल्स में। उसने सीटें कितनी जीती? 215, 67 ज्यादा बीजेपी को दी गई 127, 126-27, और उसने जीती कितनी? 77, 50 सीटें कम। यह भी एक हकीकत है, ये बताएंगे नहीं ज्यादातर चैनल, लुक्का छिपी का खेल हो जाएगा। सुना आपने दोस्तों, संदीप चौधरी जो कह रहे हैं कि गोदी मीडिया के एग्जिट पोल बस हवाई होते हैं, उनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। अब जरा आप 2021 के एग्जिट पोल पर भी नजर रख लीजिए। आज तक और अंजुना एक्सेस माई इंडिया का सर्वे दिखाती है, पिछली बार अंजुना ने बताया था कि 134 से 160 सीटें आएंगी, जबकि टीएमसी को 130 से 156 सीटें आई। मतलब 2021 में अंजुना ने कहा था कि बीजेपी ममता बनर्जी से आगे रहेगी, लेकिन नतीजा क्या आया? बीजेपी केवल 77 सीटें जीत पाई। टीएमसी ने दोहरा शतक लगाते हुए 215 सीट जीत ली। वहीं सी वोटर ने कहा था कि बीजेपी 109 से 121 सीटें जीतेगी, जबकि टीएमसी की 152 से 164 सीटें मिलेंगी। पीपल प्लस ने यह कहा था कि बीजेपी 173 से 192 सीट जीतेगी, जबकि ममता बनर्जी केवल 64 से 88 सीटें जीत पाएंगे। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा, और एक बार फिर गोदी मीडिया एग्जिट पोल के नाम पर बीजेपी की सरकार बना रही है एज यूजुअल। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ममता बनर्जी चौथी बार बंगाल की सीएम बनने जा रही है और ये पत्थर की लकीर है, क्योंकि बंगाल का एग्जिट पोल बंगाल की जनता ने बीच चुनाव में दिखा दिया, जब बीजेपी के सबसे बड़े नेता को बंगाल में ना सिर्फ दौड़ाया गया बल्कि उन्होंने मीडिया के सामने ये आकर कहा कि टीएमसी के गुंडों ने उन पर अटैक कर दिया। हमला किया जा रहा है दादा, ममता की गुंडा लोग।
इसके अलावा बीजेपी के शुभेंदु सरकार को कैसे जनता ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा था वो किसी से तो बिल्कुल भी छुपा हुआ नहीं है दोस्तों। मतलब ये वो हकीकत है जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा और ना ही देश को वो दिखाना ऐसा चाहता है, क्योंकि अगर बीजेपी की इतनी लोकप्रियता होती और वो सरकार बना रही होती तो जनता उन्हें ऐसे नहीं दौड़ाती। तो बंगाल पर गोदी मीडिया के एग्जिट पोल के खोखले दावे और खबर अड्डा की एग्जिट पोल के नतीजों पर दोस्तों आपकी राय क्या है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।